नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम गेहूं की फसल के लिए एक ऐसे खाद के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे खतरनाक खाद के बारे में बताऊंगा। यदि आप इसका उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगभग 30 दिन से लेके 45 दिन की अवस्था तक कर लेते हैं तो आपकी फसल के अंदर टिलरिंग नंबर 1 में होकर के चलेगी, ग्रोथ बहुत ही शानदार हो जाएगी और कल्ले आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर नजर आने लगेंगे। इस खाद को डालने के 10 दिन के बाद यदि आप अपने खेत के अंदर जाकर के देखेंगे तो जहां आपके एक दाने के अंदर से 2 कल्ले या फिर 3 कल्ले निकल रहे थे, आपको 10 दिन के बाद कम से कम 10 से लेके 12 कल्ले बड़े आसानी के साथ किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। क्या कुछ रहेगा, कौन सा खाद है, कितनी मात्रा में डालना है, किस समय पर डालना है, सिंचाई करने से पहले डालना है या सिंचाई करने के बाद डालना है, क्या इसकी कीमत रहेगी, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है लेकिन आपको जानकारी बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, बहुत जल्द आपको लाइव वीडियो खेत के अंदर से देखने को मिलेगी जिसमें किसान भाइयों से बिल्कुल सामने जाकर रूबरू होकर ही उनसे बातचीत की जाएगी कि उन्होंने अपने गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से खाद डाले, क्या उनका एवरेज आया। दूसरा, जो गेहूं वाले किसान हैं उनसे भी डायरेक्ट बात होगी, आप क्या चाहते हैं कि खेत में जाने के बाद किसान भाइयों से बिल्कुल रूबरू होकर आमने सामने होकर ही वीडियो बनाई जाए या फिर नहीं बनाई जाए। जो मेरे घुटने के अंदर दिक्कत चल रही थी, जिसकी ऑपरेशन की बात चल रही थी, वो ऑपरेशन किसान भाइयों अब जो है 17 जनवरी को होगा। तो 17 जनवरी तक मैं जो हूँ ये लाइव वीडियो बनाऊंगा और 17 जनवरी को जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद किसान भाइयों लगभग 1 से लेकर 1.5 महीने का रेस्ट मुझे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप मेरे लिए प्रे भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक। गेहूं की फसल के अंदर सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक खाद कौन सा है जो टिल्लिंग और ग्रोथ को नंबर 1 में लेकर के चले। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, जैसे ही किसान भाइयों आप जो है अपनी गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कर देते हैं तो पहली सिंचाई के बाद जब हमारी दूसरी सिंचाई का नंबर आता है तो दूसरी सिंचाई से लगभग 1 दिन पहले आपको इन खादों को अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालना है। सिंचाई के बाद ना डालें, क्योंकि सिंचाई के बाद यदि किसान भाइयों आप डालेंगे तो हमारा खाद जो है बाद में धीरे धीरे घुलता है और उतना अच्छा रिजल्ट जो है गेहूं की फसल के अंदर देखने को नहीं मिल पाता है। तो कोशिश यही करनी है कि सिंचाई करने से पहले आप इस खाद को डाल दें, यानी कि दूसरी सिंचाई पर यदि आप इसे डालेंगे तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसमें किसान भाइयों सबसे ज्यादा जो आपको उपयोग में लानी है वो उपयोग में लानी है सल्फर। अब सल्फर आपको कौन सी लेनी है उसके बारे में बता दूं तो सल्फर आप अलग से ना लें, जिंक आप अलग से ना लें। इसके लिए आप किसान भाई उपयोग में ला सकते हैं सल्फर मिल्स कंपनी का टेक्नो जेड, जो इस समय पर आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये बहुत ही शानदार और अच्छा प्रोडक्ट है। इसके साथ में आपको क्या क्या मिलाना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो किसान भाई यदि आप सल्फर मिल्स का ये टेक्नोजेड लेते हैं, इसका उपयोग पिछले लगभग मैं 3 सालों से किसान भाइयों को करवाता हुआ आ रहा हूं और खुद ने भी मैंने इसका कई साल से उपयोग किया है। तो बहुत ही अच्छे परिणाम मुझे जो है इसके देखने को मिले हैं। आपको भी बिल्कुल इसके 100% अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप मेरे भरोसे पे इसे डाल सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जितनी मात्रा इसके अंदर जिंक और सल्फर की दी गई है इतनी मात्रा यदि आपको किसी और कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर मिले तो आप उसे भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टेक्नोजेड ही लेना है, कोई भी प्रमोशन इस कंपनी का मैं नहीं कर रहा हूं। साथ में किसान भाइयों इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको लेनी है। सल्फर और जिंक होने की वजह से ये फसल के अंदर किसी भी तरह के पीलेपन को नहीं आने देगी, पीलापन फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा और इसके डालने के तुरंत बाद ही फसल हमारी ग्रोथ करना शुरू कर देगी, टिल्लिंग करना शुरू कर देगी और आने वाले समय में हमारी पैदावार को कम से कम 15% तक ये बढ़ा देगा। साथ में आपको यूरिया की मात्रा यहां पर लेनी है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ध्यान दें दूसरे सिंचाई तक ही हम ज्यादा यूरिया डाल सकते हैं। तीसरी सिंचाई पर या फिर चौथी सिंचाई पर यूरिया बहुत कम लगता है, क्योंकि यदि उस समय पर हम यूरिया लगाते हैं तो गेहूं तेजी के साथ ग्रोथ करना शुरू कर देती है जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस समय पर आपको 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं के अंदर डालना है। साथ में किसान भाइयों आप यहां पर जो है
सागरिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सागरिका की यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 4 से लेकर 5 किलोग्राम सागरिका भी आप यहां पर मिक्स कर सकते हैं। और इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई करने से पहले इन खादों को डाल दीजिए और बाद में सिंचाई यदि आप करेंगे तो मात्र 10 दिन के अंदर आपको बहुत ही अच्छे परिणाम गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।